हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आप सेकंडों में ऐसे सीख जाएंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। सिर्फ आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और साथ में आपको अगर ये पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे करनी है और उस रिंग पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पर होगी और उसके एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर ये आपने चीज़ें समझ ली तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके पास में एक रिंग है, तो आपके पास तो रिंग होने से रही और हो भी सकती है, क्योंकि आप किसी को रिंग देने वाले भी हो सकते हैं या किसी से लेने वाले भी हो सकते हैं। तो फिर मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग कोई नहीं लेना चाहेगा क्योंकि बेसिकली ऐसी रिंग कोई नहीं पहनता। तो ये हमारे पास एक रिंग है, इसको हमने क्यू चार्ज दिया। जैसे इस पर हम क्यू चार्ज देंगे पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने मन से। हमने इसको 100 चार्ज दिए, पर यूनिट लेंथ पर एक चार्ज आ गया। जैसे इस पे एक लेंथ पर चार्ज आ जाएगा उसकी वजह से इसका जो एक्सेस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ये है इसका एक्सिस रोटेशन। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में होगा बिल्कुल। अब ये जो एक्सिस पे सेंटर ऑफ रोटेशन है, मैंने EF लिखा है यहाँ पे, ठीक है, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है, उसकी वजह से नहीं, जो चार्ज दिया गया है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एक्सिस पर, वो हमें फाइंड करनी है। साथ में हमें ये फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना होगा, ठीक है ना। तो मैं एक रिंग बना रहा हूँ और साथ में हम लोग एक रॉड के लिए उसकी एक्सिस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये फाइंड करेंगे, और एक हेमी स्फीयर के लिए, हेमी स्फीयर बोल रहा हूँ, हेमी रिंग के लिए या सेमी रिंग के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये फाइंड करेंगे। तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पर एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। कंडीशन नंबर 1, इस सर्कुलर रिंग की जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, वो रेडियस है A, ठीक है, और इस पर हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसकी वजह से हमें इस वाले पॉइंट पर, ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ सेंटर बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस वाले पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। किसी एक पॉइंट पर ले लीजिए, यहाँ पे फाइंड करनी है। ये इसका एक्सिस है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास में एक रिंग है और ये रिंग इस एक्सिस पर ऐसे घूम सकती है, या फिर ये रिंग इसी एक्सिस पर ऐसे भी घूम सकती है। दोनों डायरेक्शन में ऐसे भी घूम सकती है, मीन्स ये इसको ऐसे भी घुमा सकता है, मीन्स ये वाला जो दिया है ये ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है। ये हमें इतना मालूम है। हालांकि मैं घुमाने से कोई मतलब नहीं, हमने इस पर क्यू चार्ज दिया है। क्यू चार्ज देने की वजह से इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे एक छोटे से चार्ज की वजह से। सपोज करिए ये हमारे पास पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट सरफेस है, इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये इसकी एक्सेस है, ये इसकी एक्सेस है। तो सोचिए इस वाले सारे पॉइंट्स के बारे में सोचिए, कि सारे पॉइंट इस वाले डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, होंगे ना। अगर ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, अगर ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होंगे इस वाले पॉइंट से, ये वाला भी डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला डिस्टेंस भी इक्वल है। कहेंगे सर इतना तो गैप है, मेरे लाल ये ऐसे है। अब सोचिए इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस भी इक्वल, ये डिस्टेंस भी इक्वल, और ये वाले भी डिस्टेंस इक्वल, ये वाली डिस्टेंस इक्वल, सारी डिस्टेंस इक्वल है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो एक्चुअल में हमारे पास ऐसा फिगर बनेगा इस टाइप से। तो ये हमारे पास सारे डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए A, B, C, D और E, B, F, B और ये E, G, ये सारे इक्वल है। ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल। अब जो यहाँ पर डिस्टेंस आ रही तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए ये इसका एक्सेस है, इस एक्सेस के सारे पॉइंट से अब इसको ऐसे लटका दीजिए, यहाँ पर इसको ऐसे लटका दीजिए, डोरे बांध करके धागा लीजिए, इसको नीचे से बांधिए, उसको ऐसे लटका दीजिए यहाँ पर। तो ये सारे पॉइंट से एक पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? तो इसको तो ऐसे समझना है, यहाँ पे यहाँ से एक पॉइंट लेके आओ यहाँ पर, यहाँ से लेके आओ यहाँ पर, यहाँ से लेके आओ यहाँ पर, सारे पॉइंट इक्वल हैं। सारे पॉइंट इक्वल है कि नहीं है? अगर सारे पॉइंट इक्वल हैं तो इसकी हमने मान ली कि इस वाले पॉइंट की वजह से एक छोटा चार्ज हमने लिया DQ। इस DQ की वजह से इस वाले पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आकर के इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये DQ चार्ज बना रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी DE। हमने मान लिया कि ये जो एक्सेस दिया हुआ है, जो ये एक्सेस दिया हुआ है, ये इस वाली लाइन से थीटा एंगल पर है, ये वाले एंगल से थीटा एंगल पर है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा सर? ये भी थीटा हो जाएगा।
अब ये थीटा है तो इस डायरेक्शन में डी ई कॉस थीटा टूटेगा और इसमें हो जाएगा डी ई साइन थीटा, हो जाएगा। ऐसे ही इसके सारे कंपोनेंट टूटेंगे। कैसे टूटेंगे? अब हम लोग एक एक पॉइंट की बात करेंगे, समझिए फिर से ध्यान से। ये हमारे पास इसका फ्रंट व्यू है, ये वाला पॉइंट है ए जो यहाँ पर हमने लिया है, ये ए पॉइंट है, ठीक है ना। इस ए के लिए यहाँ से यहाँ पर आएंगे, इस ए के लिए सपोज करिए ये हमारा पूरा सर्किल है, हाँ ये सर्किल है पूरा, देखिए ये ए वाले पॉइंट के लिए हम यहाँ पर आएंगे। अब इस वाले पॉइंट के बारे में सोचिए, ये वाला बी हो गया। इस बी के लिए ये देखिए बी है यहाँ पर, इस वाले बी के लिए भी हम यहीं पर आएंगे और सी के लिए भी हम यहीं पर आएंगे और डी के लिए भी हम यहीं पर आएंगे, ठीक है ना। सारे पॉइंट यहाँ पर आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए अब इसको ऐसे देखिए और ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए। दोनों चीज़ों में समझ में आपको ये आ रहा होगा कि सारे पॉइंट इस हिसाब से नहीं बनाए जा सकते, 3D फिगर नहीं बनाया जा सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि ये वाले सारे फिगर्स जो हमने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो ये इसका एक सेंटर होगा, ये इसका सेंटर होगा, ये वाला इसका सेंटर होगा ऊपर यहाँ पर, है ना। यहाँ पे सेंटर होगा और लाइन्स ऐसे जाएंगी, जैसे कैप नहीं होती, कैप की तरह, इस तरह से कैप होती है ना, इस तरह से कैप होती है। ये वाली कैप के अकॉर्डिंग ऐसे काम हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे करके। अब ये कैप के अकॉर्डिंग अगर हो जाएगा तो ये जो इसके अंदर वाली रेज है ये वाली, ठीक है, और ये इसके बाहर वाली रेज है, तो अंदर जो रेज को हम हल्का काटे दे रहे हैं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, ओके। और ये इसके बाहर की रेज है, ये इसके बाहर की रेज है। कैप समझ में आ गई ना, ये आपकी कैप है। अब इस कैप के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो हमारे पास आया है ये हमारी रिंग है, ये हमारी रिंग है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। अब इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बनेगी, कोई ज़्यादा बड़ी जाएगी, कोई छोटी जाएगी, वो बड़ी जाएगी, ऐसे करके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी कैप टाइप की मिलेगी, ऐसे ऐसे मिलेगी, पूरी की पूरी गोल गोल घूमी हुई, ऐसे करके कैप टाइप की। तो कैप टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं? तो अगर हमें कैप टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है यहाँ पर, तो देखो एक फैक्टर इधर जाएगा, एक फैक्टर इधर जाएगा। इस वाले के लिए इधर होगा, इस वाले के लिए इधर होगा, और इसके लिए इस वाले बेस से जो एंगल बनेगा उसके लिए हो जाएगा ई कॉस थीटा, इधर आएगा ये हो जाएगा ई साइन थीटा, फिर ये हो जाएगा आपका कितना ई, ये भी है ई, इधर जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है, इधर जाएगा ई कॉस थीटा। साइन से साइन उड़ेगा, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है। कहेंगे सर ई तो इक्वल नहीं दिख रहा है हमें, कैसे नहीं दिख रहा? देखो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस आप मान लीजिए r, यहाँ से डिस्टेंस मान लीजिए x। कहेंगे सर ये ज़रूरी मानना, क्योंकि बुक में ऐसा ही माना है तो ये भी मान सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग मानिए। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जो x की वैल्यू होती है वो चेंज होती रहती है, वेरिएबल होती रहती है, इसकी वजह से हम लोग x ले लेते हैं। अब मान लीजिए x को अब कम ज़्यादा करना है ऐसे करके, और यहाँ पर ये इस डिस्टेंस से हम फाइंड करते हैं, तो यहाँ से इस dq की वजह से इस वाले पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो dE की वजह से, जो dE दिया हुआ है, ये dE जो यहाँ पर बन रहा है इस dq की वजह से बन रहा है, तो यहाँ पर ये हो गया कूलम कांस्टेंट, ये हो गया हमारा dq अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है बताइए? ये डिस्टेंस है r², इतना हो गया, इतना dE बन रहा है हमारे पास में, इतना dE बन रहा है। बट क्या एक्चुअल में इतना dE है? सारे पॉइंट्स की वजह से, सारे सेगमेंट्स की वजह से इतना dE बन रहा है? नहीं, सारे सेगमेंट्स की वजह से जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा, अगर हम इस वाले कंपोनेंट की बात करें या इस वाले कंपोनेंट की बात करें, तो अगर इस वाले हम कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और उसके दो कंपोनेंट होंगे, ये थीटा हो जाएगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा, इधर जाएगा ई कॉस थीटा, इधर जाएगा ई साइन थीटा, दोनों हो गए कैंसिल। कौन कौन के साइन कैंसिल हो गया? यहाँ पर इन दो पॉइंट्स की वजह से साइन कैंसिल हो गया। अब जो यहाँ पर पॉइंट होंगे, जो यहाँ पर पॉइंट होंगे उनकी वजह से भी साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। यहाँ पर जो पॉइंट होंगे उनकी वजह से भी साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस। इनकी वजह से हो जाएगा साइन कैंसिल, बचेगा कॉस। इन दो पॉइंट की वजह से बचेगा कॉस, साइन कैंसिल हो जाएगा। लगातार सारे साइन कैंसिल होते जाएंगे और सारे कॉस मिलते जाएंगे। अब सोचिए कि सारे कॉस किस डायरेक्शन में होंगे, सारे साइन किस डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए सारे कॉस इस डायरेक्शन में होंगे ऐसे करके, ठीक है, बट सारे साइन किस डायरेक्शन में होंगे? इधर 4 हो गए, 4 इधर होंगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे, 5 ये 5 6
एंड 6, ऐसे करके साइन का डिवीज़न होगा। तो ये सारे ई साइन थीटा इधर है, ये भी ई साइन थीटा इधर है, बट अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 12 होंगे कितने, ई कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा देंगे, इनका भी सिग्मा कर देंगे, इसका भी सिग्मा कर देंगे, टोटल समेशन कर देंगे, टोटल समेशन, ये कैंसिल, कितना बचा हमारे पास, ई कॉस थीटा। तो जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस, वो है हमारे पास E इज इक्वल टू 0 टू E DE कॉस थीटा। ये हो गया, DE नहीं यहाँ पे लिखना ठीक रहेगा, यहाँ रहेगा 0 से लेकर के Q तक, 0 से लेकर Q तक DE कॉस थीटा। DE की वैल्यू सर कितनी है, तो DE की वैल्यू कितनी है, 0 टू Q, DE की वैल्यू है C DQ अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अब ये जब हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है तो इस वैल्यू के साथ में खेल कर लेते थोड़ा बहुत। ये हमें इतना पता करना था, ठीक है, इतना हो गया, चलिए बहुत अच्छे, ओके, इतना हो गया आपका। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बाकी की चीज़ें तो बहुत ही सिंपल है, बाकी की चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही हलवा हैं भैया। कहेंगे जी सर, इट्स अ वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी वे। ओके, ठीक है, हमारे पास इतना आ गया। अब सोचिए, जो कॉस थीटा दिया है इस ट्राइंगल में कॉस थीटा लगाइए, ये हमारे पास दिया है कॉस, ये हमारे पास दिया है थीटा, ये हमारा दिया है ए, ये हमारा दिया है एक्स, ये दिया है आर। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा हमारे पास हो जाएगा कितना, बेस बाई हाइपोटेनियस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनियस कितना है आर। तो इस वाली वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C DQ बाई, C हम वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ का हो जाएगा Q, और Q के साथ में लिमिट पुट करेंगे, जैसे ही लिमिट रखेंगे वहाँ पर आ जाएगा कैपिटल Q बाई R क्यूब इंटू एक्स। कहेंगे सर एक स्टेप गैप किया है आपने, बिल्कुल गैप किया है, उसको मैं लिखे दे रहा हूँ, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया आर, ठीक है, ये इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा एक्स, ठीक है। इस ट्राइंगल को फिर से बहुत ध्यान से देखिए, क्या इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सेट कर सकते हैं, थ्योरम सेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर। आर की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर की पावर 3/2। कहेंगे सर ये कैसे हो गया, यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अंडर रूट जाएगा, इस अंडर रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कर सकते हैं। अगर दोनों का क्यूब कर दे तो कितना हो जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो E इज इक्वल टू, फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और कितना x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर पावर 3/2 हैंस, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू 0, सोचिए हम यहाँ पर फाइंड कर रहे थे, अब इसको कम 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 लेके आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू 0 करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गई। और हमें पता भी है कोई भी ऐसी सरफेस जो कैसी हो, होलो हो, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। मीन्स खोखली जितनी भी सतह होंगी उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, इतना ओके। आगे चले, ओके चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ लिखेंगे एट सेंटर ऑफ रिंग E इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आता है कि सर कितनी डिस्टेंस पर, कितनी दूर जाएं हम इस रिंग से कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले। सोचिए अगर हम इन्फिनिटी चले जाएंगे, इन्फिनिटी, तो क्या होगा, ठीक है, और अगर हम 0 पर आ रहे तो क्या होगा। तो हम सोचते हैं कि एक ऐसी वैल्यू हो, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें जिससे x की वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिले, मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करते हैं,
इस जगह पर कुछ ऐसा खेल तमाशा करते हैं जिससे ये वैल्यू हमें मैक्स से मिले। तो हमें ई का डिफ्रेंशिएशन करना होगा एक्स की रिस्पेक्ट में, तो डी ई अपॉन डी एक्स, देखिए क्या कांस्टेंट है, देखिए ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट इतनी, तो इसको अगर हम क्यू बाई क्यू सी क्यू मान लें, ठीक है, सी क्यू तो होता ही है, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको लगाना है डिफ्रेंशिएशन करना है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो आधी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कहिए सर कैसे? लॉग ले लीजिए, वेरी सिंपल, या फिर लॉग नहीं लेना तो आंसर हर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हम लोग लॉग लेके सॉल्व करेंगे, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। लॉग लेके सॉल्व करने पर थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा ये, और इसको सॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में, यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर हम लोग को वैल्यू रखनी है और उसके बाद यहाँ पे इंडिकेट भी करना है। तो जैसे ही हम इस इतनी वैल्यू को लेते हैं और लॉग ले लेते हैं, जैसे हम लॉग लेंगे तो क्या होगा, लॉग लेने पर तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, सी क्यू से क्रॉस कर लेंगे, तो हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू, पहले y ले लीजिए, y इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। हमने ले लिया दोनों साइड का लॉग, तो हो जाएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा माइनस 3/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। आधे लोग का तो दिमाग खसक गया होगा कि सर ये कैसे हो गया। देखिए मेरे लाल, जब हम इस इक्वेशन का लॉग लेते हैं तो हमारे पास लॉग के कई फॉर्मूले बनते हैं। जैसे मान लीजिए लॉग a बाई बी दिया हुआ है तो हो जाता है लॉग a माइनस लॉग b, यहाँ लिखेंगे e, यहाँ लिखेंगे e और यहाँ लिखेंगे e, ऐसा फार्मूला होता है। और एक फार्मूला होता है लॉग e a की पावर m इज इक्वल टू m लॉग e a, ये होता है। हमने दोनों फार्मूले इस्तेमाल किए। जैसे ही हमने यहाँ पे लॉग लिया तो हमने देखा ये a बाई बी के रेशियो में है, तो हमने ये लिया और इसका इतना कर दिया, और यहाँ पे पावर दी है तो पावर आगे आ गई, इतना हो गया। अब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है ना, अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x माइनस का, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। इतना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, इसको टी एम लेंगे, टी लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, इस 2 से a 2 कैंसिल हो जाएगा, यही तो होता है ना, यही तो होता है। इसको हम t कंसिडर करेंगे, t लेंगे तो 1/t, सॉरी मैं देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, लिखना पड़ा था अभी, ये जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग दिया है ना, और इनटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास में dy अपॉन dx की वैल्यू आई कितनी, y 1/x माइनस का 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, इसका जो डिफ्रेंशिएशन हुआ है वो उसका डिफ्रेंशिएशन इतना हुआ है, ठीक है। इस डिफ्रेंशिएशन को हम यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे। जैसे ही ये वैल्यू रखते हैं तो हम देखते हैं कुछ, ये रखेंगे सी क्यू कितना आएगा, y की वैल्यू कितनी हम लोगों ने ली थी, हम लोगों ने थी x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया हमारा y, इसको हम लगाएंगे ब्रैकेट, ठीक है। कितना रखेंगे, ये हमारा हो गया y, अब लिखेंगे यहाँ पे 1/x माइनस का 3x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, हो गया इतना। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू सी क्यू, डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने रख दी है, इतनी वैल्यू इसकी आई है जो हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है ना, सही है, एक्स अपॉन, हाँ ओके, इतनी वैल्यू आई है। अब हमें फाइंड करना है, अब मैं उसको हटा देता हूँ, है ना, अब मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ये उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोग को। देखिए अगर हमें इसकी x की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें डी ई अपॉन डी एक्स को करना पड़ेगा 0। तो डी ई अपॉन डी एक्स हो गया हमारा 0। जैसे ये 0 हो जाएगा वैसे ही ये टर्म भी 0 हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पर करेंगे 0, यहाँ लिखेंगे फॉर मैक्सिमा, ठीक है। मैक्सिमा कंडीशन के लिए क्या होगा, डी ई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या कर देंगे 0। जैसे 0 करेंगे तो देखो ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लायर में नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1/x इज इक्वल टू 3x
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, क्रॉस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये वैल्यू उधर जाएगी तो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट 2। कहने का मतलब क्या है, प्लस माइनस ए बाई 2। तो प्लस माइनस ए बाई 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो प्लस माइनस क्यों आया, पहली बात ये, तो रिंग हमारे पास जो दी हुई है ये रिंग दी हुई, ठीक है, और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से अगर हम 1/1.41 की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आएगा, सोचिए, कुछ 7 पॉइंट के आसपास आएगा, 0.7 के आसपास आएगा। तो ये वैल्यू मैक्सिमम इस एक्सिस के, जैसे मान लीजिए ये इसकी इतनी रेडियस है, ये इसकी इतनी रेडियस है, सॉरी यहाँ देखिए इतनी रेडियस है इसकी, तो इस रेडियस को हम यहाँ पर रखें ऐसे करके, है ना, इतनी रेडियस पे, तो ये कुछ यहाँ पर आएगा जहाँ पर ये वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट करेगा, ए बाई रूट टू पर ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो देखो ये प्लस साइड में है, ऐसे ही यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यहाँ इस वाले पॉइंट पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इस वाले पॉइंट पर भी ई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। सर ई मैक्सिमम होगा कितना, ई मैक्सिमम की वैल्यू होगी कितनी, क्या सर ये हम लोग जान सकते हैं, बिल्कुल जान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर a बाई रूट 2 रख दें, तो कितना हो जाएगा, सोचिए। जैसे ही हम यहाँ पर a बाई 2 रूट वैल्यू रखते हैं तो आपको वैल्यू ही रखनी है बस यहाँ पर। तो देखिए कितना आएगा, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो e इज इक्वल टू हो गया c क्यू इंटू a बाई रूट 2 प्लस माइनस, ठीक है ना। यहाँ रखेंगे a बाई रूट 2, कितना हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 प्लस का a स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, कितना हो जाएगा सोचिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सॉरी 2 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है कि पावर कितना हो जाएगा 3/2। तो मैं सारी वैल्यू एक बार सही से लिखता हूँ क्योंकि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू a बाई रूट 2 पर मैक्सिमम वैल्यू आपको प्राप्त होगी, मिलेगी मतलब, और उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ओके, आप ठीक है, आप तो परेशान नहीं हो, आप सही से लगा देता हूँ ना, लिख देता हूँ जिससे टेंशन कम रहे। और वैसे भी हम लोगों का काम क्या है, टेंशन कम करना, टेंशन को बढ़ाना नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी है, ये हमारा हो गया सी क्यू ए बाई रूट 2 इंटू 1/a/√2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, ये तो होगा ना। अब इस वैल्यू को हम यहाँ लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए सी क्यू a बाई रूट 2, ये एक वैल्यू यहाँ पर आ गई, रूट 2 यहाँ दिया, यहाँ पर आ गया, क्या था ये प्लस और माइनस e इज इक्वल टू इतना है प्लस इंटू, यहाँ पे देखिए बहुत ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा कितना a स्क्वायर बाई 2 प्लस का a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में इज इक्वल टू सी क्यू a बाई रूट 2 1 बाई कितना हो जाएगा, ये देखिए a स्क्वायर 2a स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना 3a स्क्वायर, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा a स्क्वायर की पावर 3/2 और ये हो जाएगा कितना 3/2। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? कहेंगे सर कैसे हो गया, कुछ गलत हो गया हम लोगों से। देखो क्या गलत हुआ बताएं, बताओ क्या गलत हुआ, गलत बताए क्या हुआ, यहाँ पर 3 हो गया, ये 2 आएगा ऊपर तो हो जाएगा 2 की पावर 3/2, ठीक है इतना, बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी कितनी हो जाएगी, CQA, ये हो जाएगा आपका कितना, तो आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो तरीके से, 2 क्यूब करके ऐसे कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8
ठीक है ये, और इसको हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 2√2, या फिर इसको सीधे लिखिए 2 1.5 या 2 1 + 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2 × 2⁻1/2, ठीक है। तो ये हमने कन्वर्ट किया ये हो गया हमारा 2 × √2/√2, ये इससे कटेगा अपॉन। देखिए कितनी कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जब ये आएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 × ये कितना हो जाएगा a² × 3/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल हो जाएगा। कितना आएगा CQA × 2/, ये तो ये कैंसिल हो गया, 2 × ये कितना हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3√3 लिख सकते हैं। बताइए कैसे, ये कितनी पावर दी है 3/2 दी है, मतलब 1.5 पावर दी है ना। 1.5 का मतलब क्या होता है 1 + आधा, आधा का मतलब क्या होता है √, तो ये हम इतना लिख सकते हैं। तो हो जाएगा कितना CQ√2, तो हो जाएगा 3√3 × ये कितना बचेगा a³, इससे कटेगा, यहाँ बचेगा a²। तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आएगी कितनी आएगी 1/4πε0, ये c हो गया आपका q, यहाँ पर कितना आया है 2, यहाँ पर 2 आया, अपॉन में कितना गया 3√3 और कितना आया है a²। तो आपके पास में जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फॉर मैक्सिमम कंडीशन, ई मैक्सिमम कितना आएगा 1/4πε0, 1/4πε0 2q/3√3a², तो गाना बन गया है ना। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको इस तरह से ना रिप्रेजेंट करके, कोई कभी ऐसे भी आ जाएगा आपसे पूछ लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, 1/12 √3 πε0, 12 नहीं 6, सॉरी 12 नहीं 6, हाँ 12 नहीं 6, 2 से 2 को कैंसिल होगा ना, तो 12 × 2 6√3 πε0 q/a², तो ये आपकी ई मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे करके ही आपको चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, तो E इज इक्वल टू ई मैक्सिमम आया आपका इतना। ये प्लस माइनस में वैल्यू रहेगी भैया, ठीक है, प्लस माइनस में वैल्यू रहेगी, तो याद रखिए आप ये चीज़ें, प्लस माइनस में वैल्यू रहेगी, आपको ये चीज़ याद रखनी, ओके। तो इसके आगे जो हमें सॉल्व करना है वो क्या है, इसके आगे जो हमें सॉल्व करना है वो हमारा है कि एक रॉड के लिए जो यूनिफॉर्म चार्ज्ड है, एक रॉड के लिए यूनिफॉर्म जो चार्ज्ड है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है ना। कर सकते हैं, इसी कोई बहुत दिक्कत की बात थोड़ी ना है। और ऐसा करेंगे कि ये इसी पेज में आ जाए, ठीक है ना, पेन चेंज ना करना पड़े। ओके, तो हमारे पास में एक रॉड है, ठीक है, रॉड में दिखा देता हूँ। सपोज करिए आपके पास में ये रॉड है, आपके पास ये रॉड है, इसी से मार पड़ती थी ना आप, यही रॉड है। इस रॉड को हमने इक्वली चार्ज दे दिया, मीन्स इक्वल चार्ज दे दिया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ चुके हैं, ठीक है, और कम से कम 6 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, आप उन सभी को देखिए, डिस्क्रिप्शन लेके पढ़े हुए हैं, और सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको सही से देखिए, एंजॉय करिए। हमने इस पर एक चार्ज दिया और वो चार्ज टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी रहती है, पर ये हम लोग तब फाइंड करेंगे जब हम लोग गॉस लॉ पढ़ेंगे, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, ठीक है। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इसकी वजह से, इस रॉड की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी या यहाँ पर कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। ये यूनिफॉर्म चार्ज है, इसलिए हमें ऐसे फाइंड करना है। कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर अप्लीकेबल होता है, इसलिए हमें यहाँ पर इतना खेल करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और ये हमारा यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है, ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म चार्ज रॉड है। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है, P पर फाइंड करनी है, और इस पर चार्ज दिया है Q, इसकी लेंथ है L, ठीक है। हमने मान लिया कि ये वाला पॉइंट इससे x डिस्टेंस पर है, हमने मान लिया ये, ठीक है ना, हमने ये मान लिया
तो हम क्या करें कि यहाँ पर ये वैल्यू हमें आसानी से मिल जाए। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो कितनी होती है। तो हमने कहा सर इसको अगर हम डी क्यू में काट लें, छोटे छोटे भागों में काट लें, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ले लें, सेगमेंट्स में ले लें, तो ईजी हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। जैसे ही हमने छोटा सा सेगमेंट यहाँ से कट किया एक, तो ये बन गया डी क्यू। यहाँ पे डी क्यू, सारे डी क्यू बन गए, ठीक है ना। तो डी क्यू से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आसान था, तो हमने एक डी क्यू यहाँ से काट लिया, कहीं से भी काट लिया। हम वैसे फाइनली यहाँ से काटने वाले थे, पर हमने यहाँ पे काट लिया, मान लीजिए डी क्यू। ऐसे करके डी क्यू यहाँ से काट सकते थे। सारे डी क्यू को जोड़ देंगे, फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा एक क्यू मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 10 है, 10 टोटल, ये इतनी लेंथ 10 है और उस पर 10 चार्ज दिए हुए हैं। तो हमने एक एक चार्ज को ले लिया, पॉइंट चार्ज कर मिला करके, ठीक है, ऐसे ले लिया। तो हमने इसको डी क्यू माना। तो इस डी क्यू की वजह से इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो हमने कहा सर बिल्कुल होगी, ये हो जाएगा हमारा डी ई, हो जाएगा ना। तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, डी क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस हमने से ली यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पे तो x दिया हुआ है। तो हमने कहा सर अगर इतना x लेना है तो इस वाले डी क्यू से क्यों ना ले लें, किसी भी डिस्टेंस ले लीजिए। तो ये अगर डी क्यू है तो इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो हमने कहा सर इतनी लेंथ l हो जाएगी, इतनी लेंथ l हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो जो ये छोटा सा भाग काटा है, छोटा सा भाग जो काटा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ dl है, छोटे से भाग की, छोटे से भाग की लेंथ dl है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा l², इतनी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। पर हमें अब इस क्यू को इस टोटल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो मान निकलेगा। तो हमने कहा ठीक है निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ये हो गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी एल, और इसी के इक्वल होता है क्यू अपॉन एल। दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सुंदर दिख रहा है, ठीक है। डी क्यू अपॉन डी एल होता है, कहेंगे सर ओके। तो हम इस वाली वैल्यू को ध्यान में रख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना, लैम्डा छोड़ दो, यहाँ से लैम्डा हटा, तो लैम्डा नहीं रखना है हमको, लैम्डा बाद में हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल डी एल हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी आपको आता है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गई, ठीक है ना। कहेंगे सर इतना तो हो गया, ओके। तो इस छोटे छोटे भागों को सबको जब जोड़ेंगे तो हम यहाँ से इस वाली लेंथ से यहाँ तक चलेंगे। तो इतनी लेंथ x है, इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, x प्लस एल हो जाएगी। तो हम जब फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से e तक निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी ई, और इधर कितना हो जाएगा, x से लेकर के x प्लस एल तक। और कितनी वैल्यू रखेंगे, इस वाली वैल्यू को हम सी ले रहे हैं, सी। डी क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, ये रखेंगे, तो कितना हो जाएगा क्यू बाई एल डी एल अपॉन l²। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से बस ये फॉलो करनी है। देखो सी क्यू बाई एल कॉन्स्टेंट है, से बाहर कर लो, इसका करेंगे तो हो जाएगा E इज इक्वल टू सी क्यू बाई एल, ठीक है। अब चाहो तो आप क्यू बाई एल के बराबर लैम्डा रख सकते हो, चाहो तो, ना चाहो तो कोई बात नहीं, एज योर विश, ठीक है ना। इनटू यहाँ पर आएगा x की पावर n, इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल होता है एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस का c, कांस्टेंट है ना। पर यहाँ पे लिमिट दी है तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लगाएंगे l माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट x से लेकर के x प्लस एल तक। कोई दिक्कत है। ये जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इज इक्वल टू, इसको मैं मतलब यहाँ लगा कर यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 1/l, ठीक है, 1/l माइनस में, और लिमिट कितनी आएगी, x से x प्लस एल तक, ठीक है ना। ये आपकी इतनी हो गई। अब इस वाली वैल्यू को यहाँ लेकर आओ, तो ये हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू सी क्यू बाई एल, ठीक है, सी क्यू बाई एल, सी क्यू बाई एल, सी क्यू बाई एल, दिख रहा है ना, सी क्यू बाई एल, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास में अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो जाएगी कितनी, 1/x प्लस एल, माइनस का माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है तो ये हो गया माइनस, ये हमने ब्रैकेट लगाया, कितना हो जाएगा 1/x लोअर लिमिट, ये हमने ब्रैकेट को कंसिडर कर दिया। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी क्यू बाई एल, ये कितना आएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सिंपल सा है ना। तो ये प्लस हो गया, तो इस वैल्यू को मतलब ले आते हैं अपने कन्वीनियंट के लिए x प्लस, बट ये वाला तो माइनस सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/x प्लस एल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सी क्यू बाई एल, ये कितना हो जाएगा x प्लस एल माइनस का x अपॉन x प्लस एल। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, इस कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पर वैल्यू आएगी सी
Q L बाई L और x प्लस L। अब देखो मैंने यहाँ पर ये कट नहीं किया, ठीक है ना, कट नहीं किया। तो कट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें इस वाली वैल्यू को एक जगह और ट्रांसफर करना है अभी। देखिए यहाँ पर देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है कि नहीं है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो सी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। पहले तो क्यू बाई एल की जगह पर हम रखेंगे लैम्डा, ठीक है, ये हो गया हमारा एल, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस एल। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, पहली कंडीशन, अगर आप इस वैल्यू को कट करते हैं तो आपसे कैसे पूछा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स प्लस एल। ये मैंने आपको फोर्स में बताया था, तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा और मॉडरेट कर देता है, मीन्स और थोड़ा सा बेहतरीन कर देता है, और इसकी जगह पर यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि सर डायरेक्शन किधर है, तो आपको बताना पड़ेगा -j आई, माइनस का आई लेफ्ट साइड में है कि नहीं, -i, ठीक है ना। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप पर लगाने से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका एक यूनिफॉर्म रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। कहाँ पर है, ये एक्सिस पर है, ये एक्सिस पर, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर तो हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग गॉस लॉ समझेंगे। गॉस लॉ पर कितना होता है, 2 लैम्डा बाई आर होता है, ठीक है। अगर यही रॉड ऐसे होकर के ऐसे होती है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू आती 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर आता है ये वैल्यू। अभी कितना है देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा एल बाई एक्स प्लस एल है, या फिर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स प्लस एल आया है। ऐसे करके चीज़ें आपको रिलेट करके याद रखनी है। ये अभी हम लोग जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे तब ये देखेंगे, ठीक है ना। चीज़ें आपको ऐसे भी याद रखनी है और आनी भी चाहिए, ठीक है, ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। इधर वाला दिख रहा नहीं दिख रहा, सब दिख रहा भैया, सुंदर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेना है कि भैया कि नहीं ना। तो ये हो गया आपका, 2 हो गए, रॉड का हो गया और ये चिंटुआ का हो गया। अब मिंटुआ का बताना है ना, कौन सा मिंटू, कौन सा, तो मिंटू वो वाला है जिसमें हम लोग निकालेंगे हेमीस्फीयर बोल रहा हूँ, सॉरी, सेमी रिंग का, ठीक है, सेमी रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैं सेमी रिंग का जो इलेक्ट्रिक फोर्स है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत फास्ट चलेंगे, दौड़ते भागते कूदते हुए, ठीक है, दौड़ते भागते कूदते हुए चलेंगे। और दोनों तरीक़ों से आपको आनी चाहिए, फोर्स का भी आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी आना चाहिए, सभी चीज़ें आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आप चीज़ों को आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जब तक आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको कुछ नहीं आ सकता, है ना। तो कहोगे सर रिलेट करते करते तो हमारा जीवन काला हो गया है, बाबू ने भी छोड़ दिया है मेरे को, अब तो बस बाबू के साथ में रिलेट हम सोचते रहते हैं कि हमारा काम ये हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑगी देखा करो, ऑगी विथ कॉकरोच आता है ना, भैया कैसे करूं मैं इसको, कैसे बुलाऊं इनको, अब तो ये भाग गए हैं, अब मैं इनको मारूंगा भैया। तो हमारे पास दिया हुआ है, अब एक छोटा सा बनाऊंगा, उसमें समझाइएगा, ठीक है ना, और उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखेंगे, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ है, एक छोटा सा बोल के बड़ा बना दिया है ना, ये हमारा दे दिया एक हेमी रिंग, ठीक है, हेमी रिंग है ये, रिंग का छोटा वाला भाई, ठीक है। ये तो जब दिल के टुकड़े हो जाते हैं वैसे ही ये रिंग के टुकड़े हो गए, जब दिल के टुकड़े हुए तो ऐसे रिंग के टुकड़े हो गए। अब जब रिंग के टुकड़े हो जाते, पिक्चर में देखते हैं ना, जैसे मान लो लड़की किसी और को पसंद करती है, लड़का किसी और को पसंद करता है, तो लव ट्रायंगल बन जाता है ना। यहाँ पर क्या हो गया, गोला बन गया है, जीवन भी गोला हो गया है हम लोगों का, क्या बताएं, बताओ आप लोग कुछ कहते क्यों नहीं। ये हमारे हो गया, बहुत बढ़िया बन गया। ये हमारे पास इसकी रेडियस है r, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि इसमें लिमिट कितनी लिखनी है। तो 0 से लेकर के पाई लिमिट जाएगी। यहाँ पर ये इसका एक एंगल हम ले लेंगे, इस छोटे से भाग के लिए हम एक d ले लेंगे, ये वाला छोटा भाग होगा इसका dl हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर इसको ऐसे में ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा इतना। ये हमारा इतना बनने के बाद में, ये हमारा इतना बनने के बाद में क्या हम करेंगे, अब हमें समझना है कि इस dl की वजह से, जो छोटा सा भाग हम सेगमेंट काटा है dl, छोटा सा सेगमेंट हमने dl कट किया है, और यहाँ पर जो हमने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है q, और इसकी dq की वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो इस डायरेक्शन में है, वो इतना बन रहा है, ठीक है ना। अगर ये इतना बन रहा है तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी,
है ना। तो अगर ये थीटा दिया हुआ है, अगर ये थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ई कॉस थीटा और इधर हो जाएगा ई साइन थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, तोड़ना है हमें। तो अब हम यहाँ पर ई नहीं ले सकते तो हमने डी ई ले लिया, छोटे सेगमेंट में ले लिया, डी ई ले लिया। अब सोचिए जितना एंगल हमने 45 मान लीजिए इधर ड्रॉ किया है उतना इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम सेम। अगर हम सेम सेम ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके तो ये वाला जो सेगमेंट होगा वो भी डी एल होगा और यहाँ पर जो सेगमेंट काटेंगे वो डी क्यू होगा। सेम होगा नहीं होगा, अगर सेम होगा तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी डी थीटा हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो ये होगी और इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक और इस डायरेक्शन में। इधर जाएगा ई डी ई कॉस थीटा और इधर जाएगा डी ई साइन थीटा। जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए। ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। कितना बचेगा, सिर्फ डी ई साइन थीटा बचेगा। आप कितने भी सेगमेंट ले लीजिए यहाँ पर। तो ये सिमेट्री है इसलिए ऐसा होगा। कभी कभी ऐसे क्या करते हैं कि इसमें सिमेट्रिकल बॉडी ना दे करके इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं और बच्चे ऐसे कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, जगते रहिए जगते रहिए जगते रहिए। तो ये इतना हो गया इतना हो गया इतना हो गया। अब क्या करना है, तो बस अब हमें कर देना है टोटल नेट निकालना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 0 टू ई डी ई, ये तो होगा ना, डी ई साइन थीटा। ठीक है, लिमिट कितनी रखेंगे, 0 से लेकर के पाई तक। क्यों, क्योंकि यहाँ से घूमना स्टार्ट होंगे यहाँ तक आएंगे, 0 से पाई तक डी ई जाएगा साइन थीटा। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू पाई। कितना है, ई कितनी है हमारे पास में, डी ई साइन थीटा। तो डी ई की वैल्यू कितनी है सर, डी ई की वैल्यू तो निकालनी है हमें। तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा, तो सर डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा सी और कितना है डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है आर स्क्वायर। ये हमारा डी ई हो जाएगा। ये सब लोग निकाल चुके हैं इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया डी इज इक्वल टू सी डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास छोटे से सेगमेंट की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इतनी होगी सी डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम डी की जगह पर रखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा सी डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन थीटा। अब क्या करें, अब तो यहाँ के हमारा स्टॉपेज हो गया। अब हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही हम अपना यहाँ पर कॉन्टीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे करें, बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम यहाँ पर इसको कैसे करें, क्या लीनियर होगा, क्या एरियल होगा, क्या वॉल्यूमेट्रिक होगा, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। तो चार्ज डेंसिटी में आपको याद रखना है कि अगर आपके पास कोई भी सरफेस दी हुई है, उस सरफेस, ये देखो लेंथ है कि नहीं है, अगर हम इसको ऐसे मोड़ दें तो ये देखो कैसा बना ही नहीं बना ऐसे करके, तो ये लेंथ ही थी, इसको मैं ऐसे मोड़ दिया, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऐसे मोड़ देंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा। बट खेल स्टॉप, वेट भैया मेरे लाल, स्टॉपेज क्यों मैंने ले लिया, क्योंकि जो यहाँ पर एल दिया हुआ है वो एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो एक गोला होता है, एक गोले में जो उसकी लेंथ होगी वो 2 पाई आर होती है, सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। अब यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, तो यहाँ पर ये आधा गोला है, आधे मतलब आधा सर्किल है। हाफ सर्किल के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2, कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2। तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा क्यू बाई पाई आर इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। सर डी एल कहाँ है, डी एल छोटा सा भाग ये था। अब छोटा सा भाग ये डी एल दिया हुआ था, ये हमारा डी एल है, डी एल, ये एंगल हमारा डी थीटा दिया हुआ है, ये रेडियस दी हुई है। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है। तो डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई इंटू आर। इतना होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे डी एल कितना रखेंगे, डी थीटा इंटू आर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये हमारा लैम्डा हो गया। ओके, अगर इतना हो गया है तो हम किसकी वैल्यू रखें, तो हमें सर डी क्यू निकालना है। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई पाई आर इंटू डी थीटा इंटू आर। आर से आर कैंसिल, कितना बचेगा, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर रखेंगे, कितनी, 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, और कितना है सी, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू बाई पाई, क्यू बाई पाई, और कितना है डी क्यू बाई पाई डी थीटा, मीन्स साइन थीटा एंड डी थीटा। अब इस वाली वैल्यू को ही आपको सॉल्व करना है। जब वो वाली वैल्यू उठा के इधर लेकर के आएंगे तो आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से लेकर के पाई, ठीक है। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और एक सेकंड कितना हो जाएगा, सी क्यू बाई पाई, और कुछ वैल्यू कम ज़्यादा कहीं कुछ हट पिट रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल हट रहा है। यहाँ का आर कहाँ गायब हो गया सर, ये आ गया आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, कहेंगे सर बहुत तेज चल रहा है,
हॉगी बीट। आप लोग ऑस्कर देखते हैं? ऑस्कर में तो क्या दिखाते हैं, ऐसे करते हैं ना उसमें। तो सी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर साइन थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा ये लिमिट जाएगी 0 से लेकर के पाई तक। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा दिया है, अपर लिमिट हो जाएगी कितनी, कॉस पाई माइनस का कॉस 0। अगर सॉल्व ना करें तो कितना आएगा पता है, -2। कैसे, इसका -1 इसका -1, ठीक है, -1 इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2, तो हो जाएगा माइनस का 2c क्यू बाई पाई आर। कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर हमें यहाँ पर लैम्डा ट्रांसफ़र करना हो, तो इसकी वैल्यू देखो ध्यान से कितना हो जाएगा। क्या ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा, कहेंगे सर बिल्कुल होगा। क्यू बाई पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इसकी वैल्यू। फिर आएगा माइनस का 2 और लैम्डा, ठीक है ना। पाई आर की जगह पर हमने क्या लिखा है, क्यू बाई पाई आर के बराबर हमने लैम्डा को ट्रांसफ़र किया है। ठीक सर, इतना याद रखिएगा, डिवाइडेड बाई कितना आया है, आर, ये आया आर। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर जो माइनस दिया हुआ है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन अगर इसको ऐसे नहीं लिखते तो आप ऐसे लिखते हैं -j कैप लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं 2 लैम्डा बाई आर। अभी मैंने आपको एक शायद फार्मूला बताया था कि एक पॉइंट चार्ज के लिए ऐसा कुछ फार्मूला आता है, ठीक है ना, तो यही फार्मूला ऐसे आएगा। यहाँ पर एरिया डिस्ट्रीब्यूशन कुछ डिफरेंट टाइप से है, वहाँ पर हम जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर वो वैल्यू कुछ और टाइप से होगी। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, है ना, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ठीक है। कई फॉर्म बताता हूँ, थोड़े से अच्छी चीज़ें बताता हूँ, याद करने के तरीके बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा काम तो यही ना, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए एक लाइन से। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, वो होती है सी क्यू बाई आर स्क्वायर। सी है कॉन्स्टेंट, ठीक है ना, और क्या होता है एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी होता है, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था एक रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो होता है सी क्यू बाई एक्स प्लस एल, ये रॉड के लिए होता है। इसके लिए कितना होता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोगों ने निकाली है, कितनी है, सी 2 लैम्डा बाई आर माइनस का, और यही देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये रॉड के लिए नहीं, ये इसके लिए है। और जो हमारे लिए होता है ये वाली वैल्यू कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, इसके इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, तो आती है 2 लैम्डा बाई आर। यहाँ पर होता है सी, ठीक है, सी 2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। अभी हम लोगों ने इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है सिर्फ, है ना, पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, एक पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ ली है, एक इसके लिए पढ़ रखी है, एक रॉड के लिए पढ़ ली, एक ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, ठीक है ना, इतनी चीज़ें। और हाँ, अभी एक चीज़ रहेगी मेरे लाल, एक डिस्क रिंग के लिए रह गया। रिंग के लिए कितना होता है, रिंग के लिए होता है सी क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, ये भी आपने, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने पढ़ ली। अगर आप ऐसे करके लगातार अपने चार्ट को भरते जाएंगे ना, तो आप एक दिन ऐसा मानिए कि आपके पास फार्मूलों का भंडार होगा बड़े लेवल पर, और वो भंडार आपको याद भी होगा, ऐसी बात नहीं कि आपको याद नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, वो फिगर आपको घर से करके लाना है, ठीक है। मीन्स घर से करके लाना है मतलब ये है कि आपको वो सेल्फ करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँगा कैसे किया जाएगा, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको फिर उसको सोल्यूशन करा दूँगा, नहीं तो आप ही करेंगे उसको, ठीक है। बस मैं उसको तोड़ दूंगा, मीन्स तोड़ने का मतलब ये है कि उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी काम आपको करना है, बाकी कार्य आपको करना है, उसमें सिर्फ आपको यही पता होना चाहिए कि उसमें कैसे हम उसे तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी हो गई सभी की। ओके दिल मेरा, ओके। तो ये हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो आपके पास में ये एक क्वार्टर रिंग दी हुई है, ठीक है ना, जैसे पौवा होता है ना वैसे ही क्वार्टर रिंग भी होती है। ये
ये क्वार्टर रिंग दी हुई है, इस क्वार्टर रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, सेंटर पे कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर कॉस और साइन दोनों फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, और यहाँ से ये हमने ले लिया थीटा, ये हो जाएगा थोड़ा डी थीटा हो जाएगा, ये कितना है थीटा दिया है, ये हमारा हो जाएगा कितना डी एल, यहाँ पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ये हमारा डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट हो जाएगी इसकी, बस सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी क्यू की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगा ई डी ई, और इसकी वजह से इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो हो जाएगा डी ई, ये हो जाएगा थीटा, डी ई कॉस थीटा इधर जाएगा, डी ई साइन थीटा इस साइड हो जाएगा। तो नेट डी ई कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा डी ई साइन थीटा माइनस डी ई कॉस थीटा। अब देखो ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपका जे, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। डी ई कितना हो जाएगा सर, तो डी ई हो जाएगा आपका कितना, डी हो जाएगा आपका सी डी क्यू बाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर दी हुई है, ठीक है ना। इतना हो गया, लिमिट मैंने आपको बता दी, डी ई बता दिया, और डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर इंटू 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2q बाई पाई आर, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये आपके पास इतनी वैल्यू आ जाएगी, हाँ ठीक है, ओके, इतना हो जाएगा, ओके। तो अब आपको इस वैल्यू को इस हिसाब से सॉल्व करना है कि यहाँ पर साइन भी रहे कॉस भी रहे, दोनों वैल्यू को रख करके सॉल्व करना है। वैल्यू सॉल्व करने के बाद में आपको यहाँ पर वैल्यू को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई है, मैं लिमिट तक आपको कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू सी लिमिट 0 to π/2 आई जे लिख करके सॉल्व करोगे तो बेहतरीन रहेगा, नहीं लिखोगे तो कोई भी हद नहीं है। तो कितना हो जाएगा, डी ई कितना है सी, डी क्यू कितना रखना है हमें सी, डी क्यू के बराबर रखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू 2q बाई पाई आर डी एल। तो 2 सी क्यू 2, ओहो सी मैंने पहले लिख लिया ना, सी हमने पहले लिख लिया, डी क्यू कितना है 2q बाई पाई आर इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। और डी कितना रखना है, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, सब तो सही हो रहा है, क्या दिक्कत है, हम लोग कुछ ज़्यादा एडवांस बन रहे हैं ना, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो क्या कर रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं सही से लिख देता हूँ ना। तो हमारे पास जो, देखो मैंने क्या लिखा है, ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ओके। तो हमारे पास डी ई की वैल्यू कितनी है, डी सी क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे रखो। तो ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी क्यू साइन थीटा, ये कितना दिया है जे, यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन, ठीक है, सी डी क्यू साइन थीटा प्लस का डी क्यू कॉस थीटा, ये है आई, ठीक है ना, इतना आ जाएगा बाई सी डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लगा दीजिए। तो आपका जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इज इक्वल टू सी बाई आर स्क्वायर माइनस में डी क्यू की वैल्यू कितनी रखेंगे 2q बाई पाई आर और रखेंगे कितना डी एल इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, आर इंटू तो हो जाएगा कितना, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2q बाई पाई आर इंटू डी थीटा, आर से आर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा पाई ओनली 2q बाई पाई डी थीटा, ये हो गया हमारा डी क्यू, ब्रैकेट में जाएंगे साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा हमारा जे प्लस का आई कॉस थीटा, ठीक है। अब लगा दीजिए लिमिट, तो लिमिट कितना हो जाएगा, माइनस का सी 2q बाई पाई आर स्क्वायर लिमिट 0 से π/2 आई कॉस थीटा डी थीटा प्लस का जे साइन थीटा और डी थीटा। आपको इसको सॉल्व करके मुझे बताना है, कमेंट में डाल दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ओके। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ से, और ये मैं फोर्स में करा चुका हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं कराया,
तो आप ये मत सोचिए कि मैंने कराया नहीं और इसलिए मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। तो आपको ये बताना है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस अब इसको इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर साइन आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर कॉस आ जाएगा प्लस का, लिमिट रख देनी है, वैल्यू आ जाएगी। और मैं बता देता हूँ कि 2√2 माइनस में π/r² आएगा, πr² आएगा, ये आपका वैल्यू आएगी। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, देते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, नोट्स बनाते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने से दिमाग ज़्यादा काम करता है और बढ़िया नंबर लाने हैं, बढ़िया चीज़ें करनी है, बढ़िया समझना है कॉन्सेप्ट को और अपने दिमाग को स्थिर रखना है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।